दोस्तों, संसद का बजट सत्र आज शुक्रवार 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस सत्र में कुल 16 बिल आ सकते हैं। इसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल समेत 12 बिल 2024 के मानसून और विंटर सेशन में लाए गए थे। 4 नए बिल भी इसमें शामिल किए जाएंगे। पुराने बिल में वक्फ अमेंडमेंट बिल सबसे महत्वपूर्ण है। इसे पिछले साल 8 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। हालांकि संशोधनों पर सहमति के लिए सरकार ने इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया था। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने गुरुवार 30 जनवरी को अपनी रिपोर्ट स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। तो इस बजट सेशन में यह बिल पेश होगा, जिसपे हमें संसद में हंगामा देखने को मिलेगा। बजट सत्र कुल 2 हिस्सों में होगा। 40 दिन में 27 बैठकें होंगी। पहला हिस्सा 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगी। इसमें 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11 बजे संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। 3, 4 और 6 फरवरी को राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 6 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। फिर उसके बाद से दूसरा सत्र 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र में कुल 16 बिल आने वाले हैं, जिसमें से 12 बिल पुराने हैं और 4 नए बिल शामिल किए जाएंगे, जिसमें द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और द मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 है। द वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है, इस बिल के जरिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। अब तक महिलाएं और गैर मुस्लिम व्यक्ति वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं हो सकते थे, जबकि बिल पास होने पर ऐसा हो सकेगा। पुराने कानून के तहत वक्फ की संपत्ति पर वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, लेकिन अब इसे सीधे हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। नेक्स्ट, द मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 क्या है? तो इसे वक्फ बिल के साथ ही अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। यह पुराने वक्फ कानून यानी द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को खत्म करेगा। हालांकि वक्फ एक्ट 1995 पहले की तरह लागू रहेगा। फिर एसटी बिल फॉर गोवा क्या है? द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द गोवा बिल 2024 क्या है? तो यह अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसके जरिए गोवा विधानसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अभी वहां एक भी एसटी के लिए रिजर्व सीट नहीं है। नेक्स्ट, द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 क्या है? यह 2024 दिसंबर में लोकसभा में पास हो चुका है। इसके जरिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा यह राज्यों को प्रदेश, राजधानी और शहरों के लिए अलग अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का भी अधिकार देगा। नेक्स्ट, द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 के तहत यह अगस्त 2024 में पेश किया गया था। यह 5 बैंकिंग कानूनों में संशोधन के लिए लाया गया है। इसमें 1934 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट भी शामिल है। इसके जरिए सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल, अनक्लेम्ड अमाउंट के सेटलमेंट से जुड़े संशोधन किए जाएंगे। द रेलवे अमेंडमेंट बिल क्या है? तो यह दिसंबर 2024 में लोकसभा में पास हो चुका है। यह इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 को खत्म करके रेलवे बोर्ड से जुड़े प्रावधानों को द रेलवेज एक्ट 1989 में शामिल करेगा। नेक्स्ट, द ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, यह अगस्त 2024 में राज्यसभा में पेश हुआ था और दिसंबर में सदन से पास हो गया था। इसके जरिए 1984 के ऑयल फील्ड एक्ट में बदलाव किए जाएंगे। इसमें पेट्रोलियम माइनिंग लीज से जुड़े प्रावधान होंगे। नेक्स्ट, द बॉयलर बिल क्या है? तो यह अगस्त 2024 में राज्यसभा में पेश हुआ था और दिसंबर में सदन से पास हो गया था। यह 1923 के बॉयलर एक्ट की तरह जगह लेगा। देश में बॉयलर्स मैन्युफैक्चरर्स से जुड़े साफ कानून नहीं है। यह राज्य सरकारों को इस संबंध में ज्यादा ताकत देगा। नेक्स्ट है द बिल ऑफ लैंडिंग 2024। अगस्त 2024 में लोकसभा में यह पेश हो चुका है। यह 169 साल पुराने 1856 के द इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट की जगह लेगा।
इसके जरिए केंद्र सरकार लैंडिंग कानूनों से जुड़े प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगी। अगला है द कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 है। यह अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था। यह 100 साल पुराने द इंडियन कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट की जगह लेगा। नेक्स्ट अगला है द कोस्टल शिपिंग बिल 2024। यह दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश हुआ था। यह मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के भाग 14 की जगह लेगा। यह बिल भारत के भीतर समुद्री व्यापार में लगे जहाजों के रेगुलेशन के लिए लाया गया है। यह सीप बोट जैसे अन्य जहाजों पर भी लागू होगा। अगला है द मर्चेंट शिपिंग बिल 2024। यह अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश हुआ था। यह 1958 के मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 की जगह लेगा। यह पानी के जहाजों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करेगा, साथ ही जहाज मालिकों के लिए जरूरी प्रावधान करेगा। इस सत्र में पेश होने वाले 4 नए बिल कौन कौन हैं? तो पहला है द फाइनेंस बिल 2025। बजट एक तरह का फाइनेंस बिल ही होता है। इसके जरिए 2025-26 के बजटीय प्रावधानों का प्रस्ताव किया जाएगा। बजट से सभी फाइनेंस बिल्स को राष्ट्रपति की सहमति के बाद सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। दूसरा है द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2024। यह काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टिकोण से। इसे शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करने की योजना थी, लेकिन कई कारणों के चलते ऐसा न हो सका। इसके बजट सत्र में लाए जाने की संभावना है। इस बिल के जरिए गुजरात के आणंद में बने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट को एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का अधिकार मिलेगा। इस राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी होगा। अगला है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025। यह इस सेशन में पेश किया जा सकता है। इस बिल के जरिए एविएशन फाइनेंसिंग से जुड़े प्रावधान किए जाएंगे। नेक्स्ट चौथा है जो पेश होगा द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। यह बिल इमिग्रेशन और विदेशियों से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए लाया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही सर्वे ऑफ इंडिया और बजट पेश होगा वैसे ही हम वीडियो लेकर के आएंगे सर्वे ऑफ इंडिया और बजट सत्र का। धन्यवाद।